हाय नमस्कार। सीयूटी ने भी अपना अपना ब्रोशर निकाल दिया है। तो क्विकली आप सब पेरेंट्स के लिए देखिए, सीयूटी अपने आप में कोई कॉलेज नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। जिस तरह ब्रॉडली आप एजुकेशन को समझते हैं तो कोर्सेज तो एमबीबीएस है, बीटेक है, इंजीनियरिंग, लॉ है, बीकॉम है, बीएमएस है, डिज़ाइन है। और उसके बाद चलो पूरे हिंदुस्तान के एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन्स के लिए नीट नाम का एक पेपर बना दिया गया है, जो कि बाई चांस एनडीए ही कंडक्ट करता है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन्स के लिए फिर से नीट पीजी नाम का पेपर है, जो एनबीई कंडक्ट करता है। सारे टॉप क्लास आईआईटीज के लिए, लेट्स से इंजीनियरिंग के लिए, एनआईटीज के लिए, डीटीयू के लिए, बीटेक के, सिर्फ बीटेक के लिए, डीटीयू की बीटेक के लिए जेईई एक पेपर होता है, जो फिर से एनटीए एक बॉडी है जो कंडक्ट करता है। और वही डीटीयू के कुछ और कोर्सेज हैं जो कि सीयूटी के अंदर से दिए जाते हैं। तो देखिए, एक ही कॉलेज है डीटीयू, उसका बीटेक आपको जेई के थ्रू मिलेगा और उसका इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपको सीयूटी के थ्रू मिलेगा। अभी इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये मेन होम पेज है। इसी होम पेज पे ये ब्रोशर आ चुका है जो मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा। एंड देन जो डोमेन सब्जेक्ट्स आप लेंगे उनका सिलेबस सब इन्होंने बता दिया है कि जो सब्जेक्ट्स आप चूज करने वाले हैं उसमें ये एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे। राइट, ये भी आपको बता दिया इन्होंने। तो आप इस बटन को दबाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, इसको दबाएंगे, 90 पेज का ब्रोशर मिल जाएगा। और जनरली कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कोर को इस्तेमाल करेंगी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट है इस बार वेबसाइट पर। और फिर मैं आपको स्पेशली डीयू को एक्सप्लेन करूंगा और कैसे आपने सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो सबसे बड़ा चेंज जो मैंने आपको बोला, दो तीन मेजर चेंज हुए हैं। तो फिर से वो ब्रोशर पे जाते हैं, 90 पेज जो मैंने बोला कि लास्ट ईयर तक हम टोटल 6 पेपर में बैठ सकते थे सीयूटी यूजी में। इस बार आप सिर्फ 5 पेपर में बैठ सकते हो, तो एक पेपर में आप कम बैठ पाओगे। उन 5 पेपर को अक्सर 3 भागों में बांटा जाता है सीयूटी के द्वारा। एक होता है लैंग्वेजेस, और उसमें मैं दिखाऊंगा बहुत कटौती की गई है। तो आप सिर्फ 13 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज ले सकते हैं। लास्ट ईयर तक ये 27 लैंग्वेजेस थी। ये मैंने लास्ट ईयर का ब्रोशर ढूंढ रखा था। ये सीयूटी 2024 का ब्रोशर है, राइट। तो लास्ट ईयर के मुकाबले देखिए, बिजनेस है, इन लोगों को लगा कि वो ज़्यादा बच्चे वो लोग लेते नहीं एग्ज़ाम, तो उसको कम कर दिया गया है। मोड ऑफ एग्ज़ाम अलग बात है और लैंग्वेज चूज करना अलग बात है, राइट। ये मैं आपको 24 का बस ये दिखाना चाहता हूँ कितने सब्जेक्ट थे लास्ट ईयर जो कि कम कर दिए गए हैं। तो लास्ट ईयर लैंग्वेज की, और लास्ट ईयर हाइब्रिड मोड में पेपर था। काफ़ी पेपर पेन एंड पेपर पे भी हुए थे। इस बार सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। ये उस ब्रोशर में देखिए, आप 6 पेपर में बैठ सकते थे, इस बार 5 में बैठ पाएंगे। लास्ट ईयर 33 लैंग्वेजेस थी, इस बार सिर्फ 13 ऑप्शन दी गई है, बाकी हटा दी गई हैं। डोमेन सब्जेक्ट भी 27 से घटा दिए गए हैं और एक जनरल टेस्ट रखा गया है। बेसिकली लीगल स्टडीज, टीचिंग एप्टीट्यूड, एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर हटा दिया गया है। मोड ऑफ पेपर सिर्फ सीबीटी होगा, कोई इस बार पेन एंड पेपर टेस्ट नहीं होगा। लास्ट ईयर हर पेपर में आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने थे, इस बार पूरे 50 क्वेश्चन करने हैं। कोई आपको ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन छोड़ने की। ठीक है, तो ये मेजर चेंजेस हैं। जैसा मैंने कहा, ये सब्जेक्ट्स कम कर दिए गए हैं। अब इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसी पे चलते हैं, राइट। तो देखिए, जैसा मैंने कहा 13 लैंग्वेज, और डोमेन भी 27 से घटा के 23 कर दिए गए। बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड, लीगल स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, एक और कम किया था वो मैं देख के बता देता हूँ। भी 13 लैंग्वेज है। लैंग्वेजेस बहुत सारी हटा दी गई हैं, वो सब अरेबिक, फ्रेंच, जर्मन हटा दी गई है। आप उनका एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे। सिलेबस आपको दिखाया कि आप कैसे पेपर बाय पेपर चेक कर सकते हो। 50 क्वेश्चन आएंगे हर पेपर में, हर पेपर कंपल्सरी कर दिया गया, 60 मिनट का पेपर होगा। तो 6 के बदले खाली 5 ले पाएंगे। तो आपके पास तो वो ऑप्शन नहीं है जो लास्ट ईयर थी कि हम 4 पेपर ले लेते हैं, कोई पेपर गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमेशा आपका बेस्ट एग्जाम लिया जाता है। कैसे, फिर से वेबसाइट पे चलते हैं, जो मेन वेबसाइट है। ये मैं आपको दिखा रहा था हाउ टू फिल द फॉर्म। मैं एक बच्चे का सैम्पल फॉर्म भर रहा था, तो उसमें यहाँ पर आया था कैसे आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करते हो। तो आप 5 इस बार ले पाओगे, लास्ट तक आप 6 ले पाते थे। और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हो। इसको भी अब साइड बाय साइड आगे लेके जाते रहते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी है जो लास्ट में भरी जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 10th 12th के मार्क्स भरने होंगे, और देन लास्ट में ये भी आएगा
कि आप किस किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं, मैं अप्लाई करना चाहते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने पूछा था, इस बार ये लोग पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, इसको मैं भर के आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ओके, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि आई थिंक बिल्कुल नीट की तरह फॉर्म को भरवाया जा रहा है तो समय लगेगा। तो जब मैंने वो बटन दबाया होम पेज से, ये देखिए डेट्स हैं, आपको पता ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। 23 मार्च लास्ट डेट था, आपको अभी तक पता चल गया होगा। इसको बंद कर देता हूँ। हम इस पे घूम रहे थे, तो मेन चीज़ है अब दिखाने की कि कैसे आप जो होम पेज से आप यहाँ पर जाते हो। मैं तो बस होम पेज पे पहुँचना चाह रहा था, ये रहा। ये जो बटन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि किस कोर्स के। तो मैंने बटन दबाया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, और उससे मैं ये फाइल खोली और मैं आपको ले आया हूँ सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए, राइट। ये भी बताते हैं जो वहीं पर था, लिस्ट ए के 13 सब्जेक्ट, लिस्ट बी के 23 सब्जेक्ट, थर्ड जनरल टेस्ट। आपने जो कोर्स करना है, जैसे अगर आप BA अरेबिक के लिए चाहते हो, तो ये पहले बताते हैं कि भाई आप एक तो लैंग्वेज ले लीजिए। अब अरेबिक का तो पेपर इस बार होगा नहीं, और कोई भी 3 सब्जेक्ट ले लीजिएगा लिस्ट बी में से। लिस्ट बी मतलब जो डोमेन सब्जेक्ट है 27 से घट के, या आप 2 लैंग्वेज ले लो लिस्ट ए से, और 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी। टोटल आपके 4 सब्जेक्ट देखे जाएंगे, ठीक है। अब क्यों मैं डिटेल्स, जैसे आप में से कई बच्चे होते हैं जो BCom और BMS, जो DU का बड़ा फेमस कोर्स है, उसमें वो हैं, फिलहाल कंफ्यूज हैं। और ये आप सोचते हैं जो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि BMS में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इंडिया का बेस्ट कॉलेज DU में ही है। अब BMS के लिए आपको लैंग्वेज लेनी है, हमने समझो इंग्लिश लिया, आपको मैथ्स लेना पड़ेगा डोमेन में, और आपको जर्नल टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो आपके 3 सब्जेक्ट ये मिनिमम चाहिए। और वही इनका जो BBA है सेम है, ये भी वैसे शहीद सुखदेव में होता है। इंग्लिश, मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। BCom ऑनर्स के लिए इंग्लिश, मैथ्स, एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट्स। BCom के लिए लैंग्वेज, एनी 3 सब्जेक्ट्स। इसे मैथ्स कंपल्सरी नहीं है अगर आपको BCom में जाना है, और एनी 1 लैंग्वेज, एनी 1 सब्जेक्ट एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, एज द वेटेज ऑफ CO2 सेक्शन, ये देखिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो BCom ऑनर्स और BMS तीनों के लिए फिलहाल देख रहे हैं, तो आपको होशियारी से क्या चूज करनी है, आपको इंग्लिश लेनी है, आपको मैथ्स तो लेनी पड़ेगी। और आपके पास अगर 11th-12th में मैथ्स नहीं है, तो आप वैसे भी बाहर हो गए DU के BCom ऑनर्स और BMS से। जो मैंने आपको 1-2 साल पहले वीडियो बना के बताया था कि भाई मैथ्स लीजिए अगर आपको DU में BCom ऑनर्स चाहिए तो। और अब ये भी नहीं हो सकता है कि आप डोमेन ले लो, अब CUT में मैथ्स ले लो, आपने 11th-12th में मैथ्स ही पढ़ी है, क्योंकि DU ये भी बहुत क्लियर बोलता है कि आप CUT में वही सब्जेक्ट लोगे DU के लिए जो आपने 11th-12th में पढ़ाई करी है, समझे। ये रूल सबके लिए अलग है, तो DU आपको ऐसा बोल रहा है। पर कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अलाउ करती हैं, मोस्टली प्राइवेट, कि आपने 11th में चाहे साइंस ली थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था, आप फिलहाल मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी का पेपर लेके हमारे पास आ जाओ, समझे बात को। बट DU तो पहले ये बोलता है कि DU की काउंसलिंग के लिए, तो DU काउंसलिंग कराएगा, पेपर CUT करा रहा है, NTA करा रहा है। DU कहते हैं भाई मैं तभी मानूंगा, आपको तभी एडमिशन दूंगा जब आपने CUT में वही डोमेन सब्जेक्ट लिए जो आपने 11th-12th में पढ़े थे। ये DU की कंडीशन है, CUT की नहीं है, बात समझे। तो अगर आपने साइंस के सब्जेक्ट पढ़े 11th-12th में, या आपने मैथ्स नहीं पढ़ी, आपने PCB पढ़ा, तो फिर आप DU डोमेन, आप वैसे मैथ्स ले सकते हो बाकी एडमिशन्स के लिए, लेकिन DU में नहीं आ पाओगे। क्लियर हो रहा है। सो DU बोलता है कि आपके पास मैथ्स होनी चाहिए थी। तो चलो लेट्स, आपके पास मैथ्स थी और सेम सब्जेक्ट लेने हैं आपको जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं, तो डोमेन के आपने टोटल 3 लिए इंक्लूडिंग मैथ्स, आपने इंग्लिश लिया, आपने जर्नल टेस्ट लिया। ये 5 पेपर लेके आप BCom ऑनर्स और BMS तीनों के लिए एलिजिबल हो, राइट। फिर एज ऑफ नाउ तो मैथ्स पक्का लेना है, जर्नल टेस्ट लेना है, इंग्लिश लेना। अब जो 2 सब्जेक्ट हैं वो कौन से लेने हैं, राइट। देखते हैं, क्या पता हमें उनमें भी पर्टिकुलरली बनना पड़े। अभी तो भाई 2 के ऑप्शन है ना, हम इकोनॉमिक्स लें, हम बिजनेस स्टडीज लें, हम अकाउंटिंग लें। लेकिन लेट्स से एज स्टूडेंट आप अगला सोच रहे हो मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ूँ, ठीक है, या इसी लिस्ट में ना DTU था, देखिए अब जो मैं समझदार कर रहा हूँ, अब DTU इज ए रिनोन्ड इंस्टीट्यूट, वो शायद इस लिस्ट में था,
या वो ये रहा, ठीक है। अब DTU इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ा रहा है, और ये देखिए वो कहता है एनी मैथमेटिक्स एनी टू सब्जेक्ट्स, तो उसने भी आपको इकोनॉमिक्स की कंडीशन नहीं बताई है, राइट। तो वी आर फाइन, गुड। तो अभी भी हमें टेंशन नहीं है। फिर से वापस चलते हैं DU में, और DU इकोनॉमिक्स ऑनर्स देखते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं बात को, कि अभी तो मेरे को ये देखना है ना कि मैं इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज में से कौन से दो लूँ। मैथ्स मुझे लेना पड़ेगा, जनरल टेस्ट मेरे को लेना पड़ेगा, और मुझे इंग्लिश लेना पड़ेगा, राइट। फिर से मैं DU पहुंचो, देखो DU में तब लिखा था ये चीज़ें हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखी हुई है। यहाँ पर आपने 11th 12th में कुछ भी पढ़ाई करी है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, पर DU ने अपना रूल निकाला था कि भाई वही डोमेन सब्जेक्ट लीजिएगा। तो दिस अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप ठीक से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और नहीं समझ में आए तो हायर अ गुड काउंसलर लाइक अस, राइट। हम आपका सारा काम कराएंगे, आपको एग्जैक्ट गाइड करेंगे, जिसकी फीस लेंगे ऑफ कोर्स। जैसे ये कुछ और ही है, तो वो जो कंडीशन थी डोमेन वाली, वो अक्सर ये DU में आ गई, राइट। और मैं देखना चाहता था कि DU में जो एक और पॉपुलर कोर्स है विच इज़ इकोनॉमिक्स ऑनर्स, क्या उसकी देखिए अब साइकोलॉजी के लिए उन्होंने सीधा क्या रखा है, इंग्लिश एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, राइट। और इन्होंने बोल दिया एनी सब्जेक्ट, विच मीन्स कॉमर्स का बच्चा कॉमर्स का ही डोमेन लेकर आप साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल रहोगे। हाँ, आ गया इकोनॉमिक्स, एनी वन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इन्होंने तो बोली और कुछ मांगा ही नहीं है सिर्फ, और एनी 2 सब्जेक्ट, तो इन्होंने भी इकोनॉमिक्स कंडीशन नहीं रखी ना, विच मीन्स हम कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लें, हम फिलहाल इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह से देख के ये तो हो गया एक यूनिवर्सिटी। फिर हम होता है ना कि और जो अगर कुछ जैसे दिल्ली में पढ़ना है तो आपने DTU का देखा, आपने BR अम्बेडकर का देखा, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखा, और अपने 5 सब्जेक्ट वो चूज करें ताकि आप मैक्सिमम जगह पर एलिजिबल रहे जो आपके पसंदीदा कोर्सेज हैं। तो ये सिलेक्ट करना बहुत जरूरी था। जब हम यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा था कि हमको पेपर सिलेक्ट करने हैं, तो कौन सा पेपर हम सिलेक्ट करें, ठीक है ना। और जनरली वैसे लास्ट ईयर तो ना, लास्ट में ये वो भी पूछ रहे थे, ये जो कोर्स कॉम्बिनेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी उन्होंने भरवाया था DU के फॉर्म में। इस बार लग रहा है कि वो लोग नहीं भरवा रहे हैं, तो ये एनीवे हम लोग अलग से काउंसलिंग तो करते ही हैं। तो ये है समरी ऑफ CUT UG, 23 मार्च तक डेट है। फॉर्म भरना इज़ नेवर अ चैलेंज। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, रियल पार्ट होता है कि यही सब्जेक्ट्स कैसे चूज करने, और फिर जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो इस कोर के बेसिस पे आपको कैसे अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी और कोर्स में जाना है। TUT या ओवरऑल जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बीट अवर MBBS हम पढ़ा करवाते हैं आपके लिए, BTech करवाते हैं, या CUT IPU, बहुत स्टैंडर्ड ट्रांसपेरेंट हमारे काउंसलिंग पैकेजेस हैं। इन केसेस में वंस अगेन 30,000 और 50,000 रुपये रहते हैं विद GST, क्योंकि MBBS में तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती हैं, इसलिए वहाँ पर 75,000 और 1.5 लाख का भी पैकेज है। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उसमें सारे हमारे पैकेज 30 और 50,000 रहते हैं। 30,000 बेसिकली आप बोले सर CUT हेल्प कर दो और फिर DU में मेरे को जाना है बस, तो भाई एक पेपर और एक यूनिवर्सिटी। बट आप ये बोलो कि CUT और फिर काउंसलिंग में हमारी हेल्प कीजिए, IPU में भी, DU में भी, अब मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जैसे एक से बढ़ जाएगी तो 50,000 हो जाता है। तो भाई बच्चे हमें अब आप सर मुझे BBA में जाना है, IP मैट भी है, जिप मैट भी है, CUT भी है, IPU भी है, तो 4 हो गए ना, 50,000 रुपये का पैक फीस हो गई। कोई बोलता है सर BBA करनी है, ज़्यादा मैं लंबा सोच नहीं रहा, सिर्फ IPU में करना है काउंसलिंग, 30,000 रुपये हो गया। और जहाँ पर भी मैनेजमेंट सीट आती है, चाहे वो IP की मैनेजमेंट सीट हो, चाहे वो MBBS में हो, चाहे वो BTech में हो, वहाँ पर हमारी फीस 1.5 लाख रुपये हो जाती है। 75,000 का पैकेज सिर्फ तभी होता है जब 4 से भी ज़्यादा काउंसलिंग आप करवाएं, विच मीन्स भाई कोई BBA के लिए आता है और बोलता है कि मेरे लिए आप जिप मैट भी कीजिए, IP मैट भी कीजिए, CUT भी कीजिए, क्राइस्ट भी कीजिए, सिम्बोसिस भी कीजिए, जब आपने काउंट को 4 से बढ़ा दिया, राइट। ये हमने एक बहुत ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड फी स्ट्रक्चर रखा हुआ है। समझना चाहें हमें कॉल कीजिए 9643362320 पे। आप जानते ही हैं कि मिनिमम जो मैं फीस लेता हूँ वो 2,500 रुपये लेता हूँ बात करने की, बट दैट इज़ फॉर अ 10-15 मिनट कॉल, जिसमें आपके 2-4 डाउट होते हैं। अगर आपको पूरी तरह से समझना है, चाहे वो MBBS काउंसलिंग हो, चाहे वो CUT
हो जो मैंने वीडियो में समझाने की कोशिश करी है, तो फिर आपको मिनिमम 5,000 की कॉल लेनी चाहिए। और इस कॉल के बाद अगर आप हमसे पूरा काम करवाते हैं तो आप बाकी फ़ी हमें दे सकते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, तो ऐसा नहीं है कि 5,000 लेने के बाद हम आपको बोलेंगे जी 75,000 लगेंगे। तो बिल्कुल हो गया कि जितने भी यूनिक कॉम्बिनेशन हैं, और वो कॉम्बिनेशन जैसे ही 4 से पार हो जाते हैं, तो तब हमारी फीस 75,000 पहुंच जाती है। सिंगल कॉम्बिनेशन में 30,000 है, 2 to 4 कॉम्बिनेशन में 50,000 है। तो MBBS के केस में बहुत सिंपल होता है। BTech के केस में भी वो ऐसा हो जाता है कि 4 काउंसलिंग, तो जोसा काउंसलिंग है, ड्यूजैक की काउंसलिंग है, अगर दिल्ली के बच्चे की बात करूँ IPA काउंसलिंग है, और चौथी वो बोलते हैं ठीक है सर आप हमारी कॉमडेक में हेल्प कीजिए, आप हमारी बिट सेट में हेल्प कीजिए, आप हमारी VIT में हेल्प कीजिए, या AKT में हेल्प कीजिए। तो चार से भी बढ़वा दोगे तो 75,000 पे हो जाता है, बहुत सिंपल है। और कहीं पर भी मैनेजमेंट सीट, NRI सीट, नेगोशिएशन सीट में जाना है तो 1.5 लाख प्लस GST हो जाता है। बड़े स्टैंडर्ड फीस स्ट्रक्चर्स हैं। काउंसलिंग फीस भी बहुत स्टैंडर्ड है। 2,500 रुपये फॉर क्विक 10-15-20 मिनट कॉल, जिसमें आपको सब पता है, आप सिर्फ कुछ डाउट्स आंसर करना चाहते हो। 5,000 रुपीज़ फॉर रूटीन नॉर्मल लॉन्ग कॉल, 45 मिनट्स टू 1 आवर, जिसमें जो मैंने वीडियो में समझाया वो तसल्ली से बिठा के आपको या जूम कॉल पे समझाया जाता है, ताकि फिर आप हमसे काम कराएं। चाहे खुद, मेरी कोशिश तो ये रहती है कि उस 5,000 की कॉल के बाद आप वैसे अपना काम पूरा खुद कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो। समय नहीं है तो फिर आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी की हर फील्ड में लेते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। हमारा नंबर फिर से 9643362320। वेबसाइट हमारी www.gkvas.in। इस नंबर पे कॉल कीजिए और फिर हम आपको हेल्प करेंगे एंड टू एंड फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। बाय बाय, टेक केयर।